नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 द आइलैंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो 4 पार्ट्स है उसमें हमने और सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात की है। द आइलैंड द्वीप समूह, तो जो इंडिया का मेन लैंड है, जो मुख्य भाग है, उसके अलावा इंडिया के पास और भी लैंड एरिया है जिसे हम आइलैंड्स कहकर जानते हैं, जो कि बेसिकली 2 है। एक अंडमान एंड निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो 2 ये जो आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में मिलते हैं। वो छोटे छोटे लैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है वो कौन सा है? वो अंडमान एंड निकोबार है। और जो हमारा अरेबियन सी में है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में और आगे जानेंगे कि ये आइलैंड्स क्या हैं और इनके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो हमने देखा कि लक्षद्वीप आइलैंड है जिसका कि नाम 1973 में लक्षद्वीप हुआ। उसके पहले ये क्या था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप। तो इसके 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। ये कहाँ पे है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोस्ट लाइन के बारे में। तो ये मालाबार कोस्ट के पास है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट, जो कि अरेबियन सी के पास है। तो मालाबार कोस्ट के पास ही आपका लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है। ये स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, मतलब कोरल्स से मिलकर के ये आइलैंड बना हुआ है। कोरल्स और एटॉल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और इसका जो टोटल एरिया है वो क्या है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जिसे कि हम कैपिटल भी कभी कभी कहते हैं, वो कहाँ है? वो कावारत्ती आइलैंड है। कावारत्ती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे और जानवरों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। पिटी आइलैंड, यहाँ एक आइलैंड है पिटी आइलैंड, जो कि अनइनहेबिटेड है, जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, निर्जन है। ये एक बहुत ही अच्छा बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड सीजन के टाइम में आते हैं, इसीलिए इसे एक बर्ड सेंचुरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। कौन सा आइलैंड है? पिटी आइलैंड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल के वाटर्स में ये आइलैंड मिलता है। ये बहुत ही इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड है, मतलब ये बहुत ही एक लंबा चेन है आइलैंड्स का, छोटे छोटे आइलैंड्स का बहुत ही लंबा समूह है। लक्षद्वीप आइलैंड बेसिकली मोर और लेस 36 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। बट अंडमान एंड निकोबार में मोर देन 800 छोटे छोटे, 800 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। और ये नॉर्थ से साउथ, मतलब जब हम बे ऑफ बंगाल में जाएंगे तो वो नॉर्थ से साउथ हमारा अंडमान एंड निकोबार लॉन्गिट्यूडनल लंबे आकार में दिखेगा, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा है साइज में, बहुत न्यूमरस है, मतलब बहुत सारे नंबर्स में है, और स्कैटर्ड है, मतलब बिखरा हुआ है। कुछ आइलैंड यहाँ पे है, कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। इसका बेसिकली 2 डिवीजन है, 2 ब्रॉड डिवीजन है। एक अंडमान है नॉर्थ में और दूसरा निकोबार है साउथ में। एक अंडमान आइलैंड है, दूसरा निकोबार आइलैंड है साउथ में। और इसके पास भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो आइलैंड्स है, इसको माना जाता है कि ये सबमरीन माउंटेन से मिलकर के बना हुआ है। सबमरीन माउंटेन मतलब जो ऐसे पर्वत जो पानी के अंदर है, उसी का जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, उसमें हमारा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना हुआ है। ये अगर हम मानते हैं कि ये माउंटेन है और ये यहाँ तक पानी से कवर्ड है, तो ये जो आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है जो दिखता है हमें, यही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, डंकन पास है, आगे हम मैप में देखेंगे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा शिपिंग की एक्टिविटी होती है, वहाँ से बहुत ट्रेड होता है, और सिक्योरिटी पर्पज से भी ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की। यहाँ भी
जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत ही डाइवर्स है। और ये इक्वेटर के नज़दीक है। ये कहाँ पे है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो वो क्या है? वो इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है, उसके बहुत पास है। इसीलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। ऐसे क्लाइमेट जो कि इक्वेटर में पाए जाते हैं, उसी तरीके का क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है। मतलब यहाँ पे धूप बहुत मिलती है, सनलाइट बहुत होता है, गर्मी भी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी होती है, मॉइस्चर भी होता है। तो ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, मतलब ऐसा वोल्केनो जहाँ पे अभी भी ज्वालामुखी निकलती है, वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो एकमात्र जो इंडिया का है वो यहीं पे पाया जाता है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम इस मैप में देखते हैं, ये जो हमारा एरिया है ये अरेबियन सी का एरिया है। ठीक है, ये आपका अरेबियन सी है और यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है? लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है। लक्षद्वीप में छोटे छोटे ये जो आइलैंड्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कावरत्ती है जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, और यहाँ आगत्ती है, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और घूमते हैं। ठीक है, फिर ये मिनिकॉय है। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसी से मिलकर के आपका लक्षद्वीप आइलैंड बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? यहाँ पे, ये केरला वाले कोस्ट के पास, मलाबार कोस्ट के पास आपका लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिल रहा है। फिर हम जब देखते हैं इस मैप में, ये वाला जो हिस्सा है, ये पार्ट जो है वो आपका क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। इसका जब इनलार्ज मैप हम देखेंगे तो ये देखते हैं अंडमान आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बोला जाता है, ये यहाँ पे है। निकोबार आइलैंड है, ठीक है। और यहाँ भी जब आप देखेंगे, अंडमान जो कि नॉर्थ में है और निकोबार जो कि साउथ में है, तो ये भी देखेंगे कि ये छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, जो कि नॉर्थ अंडमान, लोअर अंडमान, सेंटिनल आइलैंड, जो कि यहाँ पे एक आपका ट्राइब पाया जाता है, वो बहुत ही फेमस ट्राइब है, ट्राइब ग्रुप है। ठीक है, इसी आइलैंड के नाम पे उसका उस ट्राइब का भी नाम है। फिर ये आप जब निकोबार आइलैंड में आएंगे तो ये कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सारे मेजर आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं, इस आइलैंड में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो सेपरेट करने वाला चैनल है वो कौन सा है? वो 9 डिग्री चैनल है। उसी तरीके से मिनिकॉय और मालदीव्स को जो सेपरेट करता है वो कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसी तरीके से जब हम नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान को देखते हैं, तो जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाला है वो कौन सा है? डंकन पास है। और ये ही बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी शिपिंग एक्टिविटीज़ होती है। इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में ये बहुत सारा शिपिंग एक्टिविटीज़ करता है। इधर क्या है? अंडमान सी है। अंडमान सी ही जब आप आगे जाएंगे, थाईलैंड, बैंकॉक, तो ये फुकेट, ये सारा आपको देखने को मिलेगा अंडमान सी में ही। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। और इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मेनलैंड में नहीं, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है, वो भी यहीं पे देखने को मिलता है। तो ये आइलैंड्स की बात हमने करी। अब क्या है कि इंडिया, जब हम इस पूरे चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर 2 जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? माउंटेन पढ़े, नॉर्दर्न प्लेन पढ़े, प्लेटू पढ़ा, आइलैंड्स पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? कोस्टल प्लेन पढ़ा और डेजर्ट पढ़ा। तो ये जो है, ये बहुत ही डाइवर्स आपका फिजियोग्राफी है इंडिया का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन डिफरेंट वेज। माउंटेन की जब हम बात करते हैं तो क्या है? वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पाए जाते हैं और बहुत ही फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही रिच है, जिसमें कि बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन को क्या कहा जाता है? ग्रेनरी ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है, अनाज की उत्पत्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे ग्रेनरी ऑफ द कंट्री कहा जाता है। और जो अर्ली सिविलाइजेशंस थे, जो पुरानी सभ्यताएं थी, वो यहाँ पे बहुत
विकसित हुई हैं। उसके बाद जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। यहाँ पे बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं आपके प्लेटो में, पठारी क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसके लिए तो ये क्रूशियली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही सारे मिनरल्स हमारी कंट्री के इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप है। ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा साइट है फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिशिंग होती है, पोर्ट एक्टिविटीज़ एज इन यहाँ पे शिप्स आते हैं, कम्युनिकेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद क्या है, इसके तो इन सारे पर्सपेक्टिव से हमारा जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये फर्दर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। तो आई होप चैप्टर 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस चैप्टर या इसके पहले चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्कार।